हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। यानी कि एक एंगल जो है वो अदर दो एंगल के सम के इक्वल है, इक्वल दो एंगल के सम के इक्वल है, तो वह ट्रायंगल कौन सा होगा। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि जो एक एंगल है वो अदर दो एंगल के सम के इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि इक्वल एंगल के सम के इक्वल है। यानी कि ये एंगल कहीं के 90 डिग्री होने वाला है, तभी तो ये अकेला ये दोनों एंगल के सम के इक्वल है, क्योंकि टोटल तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो उसमें से एक एंगल जो है वो अदर दो इक्वल एंगल के सम के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज। यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री है ट्रायंगल का, ओके। एंड इसका जो इंटीरियर यानी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल है। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है, यही तो एक्सटीरियर एंगल है, ये 110 डिग्री है, यह इक्वल है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो यह दोनों एंगल कितना होगा, इक्वल है, तो इसको x और इसको भी x मान लेते हैं, ओके। तो आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी, जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, यानी ये एंगल जो है अकेला इक्वल होगा इस दोनों एंगल के सम के इक्वल, ओके। चलिए तो मैंने कर लिया, ये ऐड कर लो इसको आप, कितना आ जाएगा। तो ये 110/2 यानी कि कितना 55 डिग्री आएगा ये आंसर x का। समझ में आ गया। देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन 3 है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 द ट्रायंगल इज। यानी कि तीन एंगल का रेशियो दिया गया है ये आपको। अब पूछ रहा है कि यह ट्रायंगल किस टाइप का होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट होगा या आइसोसेलेस होगा। समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो तीनों एंगल का रेशियो दिया गया है, जब इसको अलग करेंगे तो x लगा लेंगे, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही सॉल्व करेंगे इसको। ये x लगा दिया अलग करके, अब तीनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा बताओ। 15x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, नीचे 15 कट कर लो 1, और यहाँ 3 बचेगा तो 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितना आ गया 12 डिग्री, ओके। तो अब 12 आ गया, तो 12 की वैल्यू पुट करो तीनों में, तो ये कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 36 होगा ना, ये 36, क्योंकि x तो हर जगह लगा हुआ है। और ये कितना आ जाएगा 12 5 जा 60 डिग्री, और ये कितना 12 7 जा 84। तो देखो तीनों एंगल जो है यह 90 डिग्री से कम है, यानी कि यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने वाला है, तो इसका आंसर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन 4 है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। ये कैसे बनेगा समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो एक एंगल आपको दिया गया है कितना, 130 डिग्री दिया गया है, ओके। तो अब बोल रहा है कि जो अदर दो एंगल है इसका बाइसेक्टर, तो इसको बाइसेक्ट करो अदर दो एंगल को। तो ये एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो इस बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, आपको ये पता करना है, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं ओ, ओके। तो आपको ये एंगल निकालना है। चलिए मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ फटाफट, ये ए, ये बी, ये सी, ओके। तो अब देखो एंगल ए पता है, तो एंगल बी और एंगल सी निकाल ले, दोनों का सम कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम पहले लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल वन कितना है 130 डिग्री, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री। इस 130 को उधर कर लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा ये। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना आ गया
50 डिग्री। ओके, ये पूरा और इस पूरे का सम 50 डिग्री आ गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है एंगल बी को, तो एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल निकलेगा। तो बाइसेक्ट मतलब क्या, आधा। चलो तो आधा कर लेते हैं यहीं से, तो एंगल बी का हाफ करेंगे और फिर एंगल सी का भी हाफ कर लेते हैं। ओके, जब इधर 2 से डिवाइड किए तो इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कर ले डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बताओ ये। तो एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल, इसका मैं नेमिंग करता हूँ 1, इसका 2। ओके, तो बी का हाफ क्या है 1, तो एंगल 1 प्लस सी का हाफ क्या है एंगल 2, कितना आ जाएगा ये बताओ। सॉरी, यहाँ पे हाफ करेंगे तो कितना 25 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ गया 25 डिग्री। यही तो है एंगल 1 और 2। तो बताओ ये कितना आ जाएगा। तो 180 में से माइनस कर लेते हैं इस दोनों को, यानी कि अगर हम लिखना चाहे इसको एंगल बी ओ सी, इस एंगल के लिए बी ओ सी, ये एंगल आ गया बी ओ सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में बताओ, एंगल बी ओ सी में। ओके, चलो बी ओ सी में, तो अब देखो एंगल बी ओ सी में निकालना है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम दिया गया है 25 डिग्री, तो लिख लेते हैं 25 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी। आ रहा समझ में ये। चलो तो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 155 डिग्री। आ गया इसका आंसर, यही तो इसका आंसर है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन 5 है। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो इस फिगर में ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए समझते हैं इसको भी कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ से x निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। चलिए ऐड कर लेते तीनों को, तो 60 डिग्री प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ऐसा करते दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा ये 8x, इस 60 डिग्री को इधर कर लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, बताओ ये कितना आ जाएगा माइनस करने पर 120 डिग्री, इस 8 को इधर कर लेते डिवाइड में आ जाएगा ये, तो x निकल जाएगा यहाँ से कितना 145। ओके, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी। ओके 15 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। 3 एंगल का रेशियो दे दिया गया है ट्रायंगल का। आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। सिंपल है, देख लो जब तीनों को ऐड करेंगे आप x लगा लेना, तो कितना 2 3 5 और 4 कितना, ये कितना 9 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जब कट करोगे यहाँ से x निकालोगे तो x आ जाएगा 20 डिग्री। अब 20 ये तो लार्जेस्ट एंगल होने वाला है, तो बस x निकल रहा है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो 4 में, तो कितना 80 आ जाएगा। ओके समझ में आ गया, इजी था ये। चलिए क्वेश्चन 7 है। इन द गिवन फिगर ओ ए बी 110 डिग्री, ओ ए बी ये 110 डिग्री है। बी सी डी कितना है, इरा बी सी डी 130 डिग्री। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी पूछ रहा है ए बी सी यानी ये वाला एंगल एक्स, तो ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, मैं इसको डायग्राम में समझाता हूँ देखना। तो देखो आपको ये निकालना है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर बी से। तो अगर ये एंगल निकल जाए, अगर ये और ये भी एंगल निकल जाए, तो ये भी निकालना इजी हो जाएगा। ओके चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखो ये और ये पैरेलल है, क्योंकि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ये 110 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल से आ गया। चलो उसी प्रकार से ये निकाल लेते हैं। तो ये 130, तो ये कितना 50 डिग्री। बस क्या करना है 180 में से ये माइनस कर लेना है, तो आपका 50 आ जाएगा। 180 में से आपको 110 माइनस करना है, तो ये 70 आ जाएगा। ओके डन, आ गया ये 50। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो देख लो ये कितना आ जाएगा, फिर 180 में से माइनस करो इसको दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। 80 में से घटा दो 180 में से, तो कितना आ जाएगा 60, तो x 60 आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके इजी था ये भी। चलो क्वेश्चन 8 है अब। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। दो एंगल जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा या क्या होगा वो।
एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, इसका मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 45 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूट एंगल। ओके चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अब क्वेश्चन 9 है एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। कोई एंगल है जो 180 डिग्री से बड़ा है, मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो ये किस प्रकार का एंगल होगा, किस प्रकार का, 180 से बड़ा है तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, और 360 छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ये। ओके क्वेश्चन 10 है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट द एंगल मेजर इज। कोई एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि एक एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस ही बना रहा हूं। देयरफॉर इट्स कंप्लीमेंट, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आया था, तो मैंने वहां पर भी बताया था, और आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के देख लो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी है। तो इस कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, 90 में से माइनस करेंगे हमेशा, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है, जो एंगल है ना, ये जो एंगल है एक्स, ये अपने कंप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। ओके तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ये इसका कंप्लीमेंट है, इसका 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो यहाँ सब सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, कितना आ जाएगा, 90 में 5 से मल्टीप्लाई करते ये 450 डिग्री आ जाएगा, एंड ये 5x माइनस में। ओके अब इस -5x को इधर कर लो आप, कितना आ जाएगा ये 6x, इधर आकर प्लस होकर ऐड हो जाएगा ये, और ये 450, यहाँ से x निकाल लो, 450 डिग्री अपॉन 6 कट कर लो, 6 7 जा 3 बचेगा यहाँ पर, तो 6 5 तो 75 डिग्री। तो x कितना आ गया बताओ, 75 डिग्री। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा 75 डिग्री। ओके क्वेश्चन 11 है टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है ये। दो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो इस प्रकार से है, ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन इज, यानी कि एक एंगल का, एक कंप्लीमेंट्री एंगल का अगर हम ट्वाइस करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, यानी दूसरे कंप्लीमेंट्री एंगल का थ्राइस के इक्वल हो जाता है। तो लार्जर एंगल क्या है, चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो एक एंगल को मैंने x मान लिया, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, इट्स कंप्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चन कि जो एक एंगल है कंप्लीमेंट इसका, देखो ये इसका कंप्लीमेंट है। ओके तो जो एंगल है ना, वो एक एंगल का जब हम ट्वाइस करते हैं ना, चलो मैं इसका ट्वाइस कर लेता हूँ, तो यह इक्वल है थ्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, तो इसके कंप्लीमेंट का क्या है, थ्राइस है। ओके इन 3 गुना है, बस यहाँ से सॉल्व करो, एक्स निकालो, उसके बाद आपको लार्जर एंगल निकल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना आ जाएगा 270 डिग्री, एंड फिर 3 से इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ओके x वाले को साथ में कर लेते हैं, इधर आकर के यह प्लस में आ जा करके ऐड हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 270 डिग्री, x कितना आ जाएगा 270 अपॉन 5, कट कर लेते हैं 5 और ये 4 टाइम्स में। ओके तो x इक्वल टू कितना 54 डिग्री, तो x आ गया 54, तो देखो यही लार्जर एंगल होने वाला है, क्योंकि जो इसका कंप्लीमेंट होगा वो कितना होने वाला है, इससे कम होने वाला है, तो यही का आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है, 11 का ऑप्शन बी। ओके चलो क्वेश्चन 12 है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो AOB स्ट्रेट लाइन है, AOC 4x दिया गया है, AOC एंड BOC 5x दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल AOC, ये एंगल आपको निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको, x की वैल्यू निकालना है। चलिए समझते हैं इसको भी कॉपी में, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, पेज वेस्ट नहीं करना है आपको। देखो तो AOB स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ये एंगल निकालना है AOC, तो अगर x निकल जाए तो एंगल AOC भी निकल जाएगा, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलिए लिख लेते हैं,
दोनों का सम कितना 180 डिग्री, क्योंकि यह लीनियर पेयर है और स्ट्रेट लाइन पर भी है, तो कितना आ जाएगा दोनों का सम 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना आ जाएगा 180 अपॉन 9, कट करो 20, तो x कितना आ गया 20 डिग्री। बस आपको इसमें पुट करना है, तो ये कितना आ जाएगा एंगल AOC 4x, यानी कि 4 इंटू 20 डिग्री, यानी कि कितना 80 डिग्री आ जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया 80, बस 4 में 20 से मल्टीप्लाई करना है आंसर। देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 डिग्री। ओके चलो, क्वेश्चन 13 है। इन द गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC दे दिया है, AOC ये एंगल दे दिया है, BOC भी दे दिया है 4x माइनस 26। आपको BOC पूछ रहा है आपसे, BOC ये कितना होगा। चलिए समझते हैं इसको भी कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 10 और ये कितना है 4x माइनस 26, यह 180 के इक्वल होगा। क्यों, ये लीनियर पेयर है इसीलिए। सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब 3x प्लस 4x कितना 7x, एंड ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 और माइनस 26 को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 16 आ जाएगा। अब इस 16 को उधर भेज देते हैं, तो कितना ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा, होगा ये ऐड, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 196, एंड ये 7 नीचे आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। कट कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना 5, तो 7 8 जा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। ओके, तो जब 28 आ गया x, तो आपसे क्या पूछ रहा था BOC पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, तो BOC निकाल लेते हैं। तो एंगल BOC क्या दिया गया बताओ 4x माइनस 26, वैल्यू पुट करते हैं x का यहाँ पर 28 माइनस 26, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा कैरी 3 11, तो 112 आ जाएगा ये। ओके, अब इसको माइनस कर लो 26 इसमें से, कितना आ जाएगा बताओ ये, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 10 10 में से 2 गया तो 8, तो 86 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा एंगल BOC। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। ओके चलो, क्वेश्चन 14 है। अब 14 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC दे दिया है, उसके बाद एंगल COD दे दिया है, COD 50 डिग्री दे दिया है, एंगल BOD भी दे दिया है। आपसे AOC पूछ रहा है, AOC। चलिए इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। चलिए कर लेते हैं। तो 3x माइनस 10 प्लस 50 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री, ये 180 के इक्वल होगा। ओके चलो, अब x वाले को साथ में ऐड कर लेते हैं, तो कितना 3x प्लस x कितना 4x, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ऐड करते हैं, तो ये प्लस वाला दोनों कितना 70। ओके, और 70 में से 10 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ ये, तो जूम कर लेते हैं। तो 70 में से 10 माइनस करने पर ये आ जाएगा 60 प्लस में। ओके चलो, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब 60 को उधर कर लेते हैं, तो इधर रख के माइनस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यहाँ से x निकाल लेते हैं, इसको माइनस करो 120 डिग्री, ये कितना 4, कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री, तो x आ गया यहाँ से 30 डिग्री। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोग को। जब x निकल गया तो आपसे क्या पूछ रहा था यहाँ पर, एंगल AOC पूछ रहा है, तो AOC कहाँ पर है, AOC ये एंगल आपसे पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं इसको। एंगल AOC क्या है 3x माइनस 10, 3 इंटू एक्स कितना है 30 डिग्री माइनस 10, कितना आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 90 डिग्री माइनस 10, यानी कि ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 80 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 डिग्री। चलो क्वेश्चन 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, ये तो फॉल्स हो गया पहला ही, क्योंकि एक पॉइंट से क्या एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो देखना आगे सभी ट्रू होगा। चलो क्वेश्चन 16 है। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज,
कोई एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है, तो आपको उस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। कैसे बनेगा समझते हैं इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना, बोला है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। चलिए तो वो एंगल एक्स मैंने माना है, यह जो है अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। सप्लीमेंट यही तो है, इसका 1/5 कर लो आप यहाँ से, तो जो एक्स आएगा वही आंसर होने वाला है आपका। सॉल्व करते हैं इसको, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर आकर के 5 से सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई होकर के 5x हो जाएगा। इधर कितना 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स को इधर कर लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो ये 6x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से x निकाल लो, कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6, कट कर लो, कितना 30 आ गया। तो आंसर कितना इसका 30 डिग्री आ गया। अब देखो क्या ये अपने सप्लीमेंट का 1/5 नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका यही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 30 डिग्री ऑप्शन बी में है। ओके चलो क्वेश्चन 17 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई जेड का रेशियो दे दिया गया है। ओके आपसे वाई पूछ रहा है, देखो आप यहीं पे सॉल्व कर लोगे इसको। सबसे पहले इसको जब अलग करेंगे तो एक्स लगाएंगे सब में, 4x 5x और 6x, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन पर है। ओके चलो तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 4 + 5 9 और 6 15, तो 15x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख लो ध्यान से, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 15x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो x निकाल लो, कितना आ जाएगा 180 को डिवाइड करो 15 से, कट कर लो, 15 1 जा और यहाँ 3 तो 15 2 जा, 12 आएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू पुट कर लो इसमें, y कहाँ पर है सेकंड वाला, ये y है, तो 5x यहाँ पर है, तो 5 में मल्टीप्लाई करो 12 से तो 60, ऑप्शन ए। ओके चलो समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है अब, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AOC फाई है, AOC इसको फाई बोलते हैं, एंगल BOC थीटा डिग्री है, BOC थीटा है, तो यहाँ दिया गया है कि थीटा जो है यह थ्राइस है फाई का, थीटा इक्वल टू 3 फाई है, आपसे फाई पूछ रहा है। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो ये रहा फाई और ये रहा थीटा, तो देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, AOB स्ट्रेट लाइन पर है, तो दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री होगा। तो जूम कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से फाई प्लस प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, आपको निकालना है फाई की वैल्यू। ओके और यहाँ पर एक दिया गया रिलेशन, थीटा जो है ये 3 फाई के इक्वल है, तो हमें फाई निकालना है, तो फाई को रखेंगे, तो थीटा को हटाएंगे यहाँ से, तो थीटा के जगह पे क्या डाल सकते हैं 3 फाई डाल दें, डाल लेते हैं यहाँ पर, तो जहाँ थीटा है वहाँ पर 3 फाई डालेंगे, तो 3 फाई ओके इक्वल टू 180 डिग्री। देखो फाई प्लस 3 फाई कितना हो जाएगा 4 फाई हो जाएगा, ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाई कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 180 अपॉन 4, कट कर लो इसको, तो 4 3 जा 4 4 4 जा 16 और यहाँ पर कितना 2 4 5 जा, तो फाई कितना आ गया बताओ यहाँ से 45 डिग्री। आंसर समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 डिग्री। ओके क्वेश्चन 19 है, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ABCD इंटरसेक्ट एट O, AB और CD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AOC प्लस BOD, कहाँ है AOC ये एंगल और BOD इस एंगल, दोनों एंगल का सम कितना दिया गया 130 डिग्री, आपसे पूछ रहा है AOD। ओके अब समझना ध्यान से, मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ यहीं पर, तो देखो ये दोनों एंगल का सम दिया गया है कितना 130 डिग्री। अब बताओ ये दोनों एंगल कौन सा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों आपस में इक्वल होगा ना इक्वल, तो दोनों एंगल का सम 130 डिग्री है, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, यानी कि ये भी 65 और ये भी 65। ओके तो देखो जब 65 को ऐड करोगे 130 डिग्री आएगा,
आएगा। तो चलो, तो ये निकल गया 65 दोनों। तो एंगल एओडी निकालना है आपसे, तो एओडी कहाँ पर है, एओडी, तो देख लेते हैं। तो देखो ये है 65 डिग्री, है ना, तो हमें ये निकालना है। तो ये स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर है, तो क्या करो, ये निकालना है, तो 180 में से इसको माइनस कर दो 65 को, कितना आ जाएगा बताओ, 115 डिग्री, ऑप्शन बी। ओके, चलो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 20 है। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ मिरर, ए बी ये एक मिरर है। ओके, फिर देखो पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे, पी क्यू इंसिडेंट रे है। ओके, ठीक है। क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है। इफ पी क्यू आर 108 डिग्री, पी क्यू आर 108 डिग्री है ये, देन ए क्यू पी कहाँ पर है, ए क्यू पी आपसे ये पूछ रहा है। ओके, ये पूछ रहा है। अब कैसे बनेगा देखना ध्यान से। अब ये मिरर है, तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है मिरर के साथ, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90 डिग्री होने वाला है। ओके, और यहाँ पर ये भी एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अरे समझ में, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, तो इसका मतलब 108 का हाफ करेंगे तो कितना, ये 54 आ जाएगा, आएगा 54। ओके, चलो, तो ये 54 है ये, और टोटल 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 में से घटा दो 54, तो ये निकल जाएगा। माइनस करो, कितना आ जाएगा, 90 में से 54 माइनस करते हैं 36 डिग्री, ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन 21 है, ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहीं पर बता दिया। क्वेश्चन 21 है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं इसका बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो, क्वेश्चन 21 है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, किधर है ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। एंगल बी ए ओ 60 डिग्री दिया गया है, बी ए ओ ये एंगल 60 डिग्री है। ओ सी डी 110 है, ओ सी डी 110 डिग्री है। ए ओ सी पूछ रहा है आपसे, ए ओ सी कहाँ पर है, ए ओ सी, हमें ये एंगल पता करना है। देखो ध्यान से, अब ये एंगल पता करना है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो इस वाले ट्रायंगल में क्या ये एंगल पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। चलिए, तो इस एंगल को निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो ध्यान से, ये सी डी और ए बी पैरेलल है ना, तो यही सी डी तो आगे प्रोड्यूस हुआ इधर, तो ओवरऑल ई डी और ए बी भी पैरेलल हो जाएगा पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, समझ में आया ये। चलो, ये तो निकल गया। अब इसको निकाल लेते हैं, तो इजी है। ये एंगल आपस में लीनियर पेयर है, तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा, आ गया। तो ये 70 ये 60, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो और 180 में से माइनस कर लो, तो कितना 7 6 13 यानी कि 130, 180 में से माइनस कर लो 130 को, तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन सी 50 डिग्री। ओके, इजी था ये भी। चलो, क्वेश्चन 22 है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये रहा ए बी और सी डी, ये पैरेलल है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था, मैंने वहां पर भी सॉल्व करके बताया है कि कैसे बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो आप जाकर देख लो वीडियो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आप कुछ नया भी सीखोगे वहां पर। चलो, तो ये पैरेलल है, ये और ये ए बी सी डी पैरेलल। ए ओ सी दिया गया 30 डिग्री, ए ओ सी ये एंगल 30 डिग्री, बी ओ ए बी 100 डिग्री है। ये आपसे पूछ रहा है ओसीडी, ओसीडी किधर है बताओ आप, ओसीडी आपसे ये एंगल पूछ रहा है। ओके, चलिए मैं इसको समझाता हूँ कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है ओसीडी, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल दिया गया है, आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है इस प्रकार से, इसको ज्वाइन करना है, यानी कि ओ को ऊपर बढ़ाना है। चलिए इसको मैं एम कर लेता हूँ, यानी कि ओ एम कंस्ट्रक्शन करना है, आपको मेंशन करना है। ओके, यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर एक्सरसाइज में बताया है, यहाँ पर पिछले वाले एक्सरसाइज में देख लो जा करके 5C में। अब देखो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इस दोनों लाइन के पैरेलल ए बी और सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया है ओ एम। ओके, तो देखो ध्यान से, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, यानी कि ओ एम पैरेलल टू सी डी पैरेलल हो गया ये, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है सी डी। ओके, आप मेंशन करना। तो देखो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से,
होगा? तो चलो कर लेते हैं इसके माध्यम से ये। चलो इससे पहले हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें से दोनों में से कोई नहीं दिया है तो पहले एक काम करें, ये निकाल ले पूरा। ऐसा करते हैं, इसको बाद में लेते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं OM, ये और ये लेते हैं पहले, ओके, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं दिया है तो इसको छोड़ करके पहले हम इसको करते हैं। AB और OM को लेते हैं, ठीक है। तो AB और OM भी पैरेलल है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल पूरा समझना ध्यान से, ये एंगल पूरा और ये एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से ही होगा ना। चलिए, तो इस एंगल का नाम मैं यहीं से लिख लेता हूँ। तो देखो, एंगल MOC कर ले, MOC प्लस BAO, एंगल BAO, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो MOC में MOC लिखना मैंने, MOA होगा ना यहाँ पर, क्योंकि पूरा एंगल लेना है ना मैं। MOA, देखो MOA में दो एंगल आ रहा है, ये छोटा सा एंगल और एक ये एंगल, ओके। तो इसमें आ रहा है 30 डिग्री वाला एंगल और एक आ रहा है ये छोटा सा एंगल MOC आ रहा है, MOC। ये समझ में आया इतना? यानी कि MOA को ये दोनों एंगल में लिख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ओके, प्लस एंगल BAO कितना है, 100 डिग्री है ये, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। डन। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं ये, क्योंकि ये इक्वल किधर है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर कर लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 130 डिग्री। तो एंगल MOC कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आएगा। 180 में से 130 माइनस करते तो एंगल MOC निकल गया हमें, ये एंगल निकल गया MOC, ओके। अब ये निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर और समझ में आएगा आपको कि MO जो है यह पैरेलल है अब CD के, ओके, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो एंगल MOC प्लस एंगल DC, हमें कौन सा निकालना है, OCD निकालना है, तो OCD ही लिखते हैं। इस दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, आप लिख लेना ये, ओके। MOC कितना आ गया है, 50 डिग्री प्लस एंगल OCD, यहाँ से निकल जाएगा एंगल OCD। तो ये इधर आकर के माइनस में, यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो मैंने सीधे घटा दिया एक ही स्टेप में। तो 130 डिग्री आंसर समझ में आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A हो जाएगा। डन। चलो क्वेश्चन 23 है, सॉल्व करते हैं इसको भी। अब इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है। इफ एंगल CAB कहाँ पर है, CAB ये एंगल 80 डिग्री दिया गया है, EFC दिया गया है 25, EFC दिया गया है 25 डिग्री, ओके ठीक है। आपसे पूछ रहा है CEF, देखो CEF कहाँ पर है, CEF हमें ये एंगल पता करना है, ये एंगल कैसे निकलेगा। अब ध्यान देना, आप इसको मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ बुक में, क्योंकि इजी है, आप समझ भी जाओगे। देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल दिया गया है, AB और CD पैरेलल है और ये AC ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल यानी कि BAC एंगल और ये एंगल यानी कि DCF एंगल आपस में इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री, ओके डन। हमें ये एंगल निकालना है, अगर ये एंगल निकल जाए तो हम ये एंगल भी निकाल लेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसके माध्यम से निकाल लेते हैं। तो ये है 80 डिग्री, तो ये कितना 50 डिग्री। कैसे बताओ, ये लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है दोनों। तो ये 80, तो ये कितना, सॉरी ये 110 डिग्री, ये 100 आएगा ना, ये 80 है तो ये कितना 100 आएगा ये। अब दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। चलो तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। अब ये निकाल लो आप, तो ये कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे दोनों के सम को, तो 180 में से घटा दो आप कितना, 125 डिग्री। कितना आ जाएगा बताओ, ये 5 और यहाँ कितना 7 में से 2 गया तो 5 और यहाँ पर 55 डिग्री, ओके। तो कौन सा है, ऑप्शन B। समझ में आ गया, ये इजी क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन 24 है, समझना ध्यान से इसको भी। अब 24, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, देखो AB और CD पैरेलल है, फिर CD और EF पैरेलल है, ओके।
y और z का रेशियो दे दिया है। y कहाँ पर है, ये रहा y और ये रहा z, दोनों का रेशियो दे दिया गया है 3:7। आपसे x पूछ रहा है ये। चलिए इसको समझते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ से और x निकालना है, तो यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, x नहीं लगाते क्योंकि x पहले से दिया है, तो x नहीं लगाते हैं, k लगा लेते हैं, और z कितना हो जाएगा 7k। ओके चलो अब दोनों को आपस में रिलेट करते हैं y और z को। तो देखो ये रहा y और ये z, तो अब देखो ये एंगल और y आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो इस एंगल को 1 कर लेते हैं। ओके तो देखो एंगल y इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जो एंगल 1 है वो y हो जाएगा। डन। तो अब देखो ये एंगल 1 और z आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, तो ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ओके चलो इसको इक्वेशन 1 कर लो आप। तो एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर y डाल लें, तो ठीक है y डाल लेते हैं, प्लस एंगल z। ओके अब यहाँ से एंगल को हटा देते हैं, सीधा z लिखते हैं। तो देखो y और z का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो देख लो y दिया है कितना 3k, z कितना दिया है यहाँ से 7k इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 10k इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा k यहाँ से बताओ आप, k आ जाएगा 18 डिग्री। k निकल गया। अब ठीक है अब हमें x निकालना है, मेन तो x निकालना हमें है ना। अब देखो k निकल गया तो यहाँ से y निकाल लें, तो देयरफॉर y निकाल लेते हैं अब। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कितना है देख लो आप 3k है, तो जूम कर लेते हैं। तो y है 3k, तो y है 3k, तो k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ ये 54 डिग्री। तो y निकल गया 54 डिग्री। डन। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। जब y निकल गया तो देखो ये y और ये रहा x, अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, तो ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। ठीक है तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं अब। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या देंगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके ये आप लिखना। अब देखो x ठीक है, y कितना आ गया बताओ 54 डिग्री आया ना, 54 डिग्री डाल लेते हैं यहाँ पर 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x निकाल लो यहाँ से आप, तो x इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस करो इसको आप, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पर 1, तो 126 डिग्री आ जाएगा x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 126 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए जहां नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 25 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री एंड पी आर डी 120 डिग्री देन क्यू पी आर कहाँ पर देख लो क्यू पी आर, आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्यू पी आर। तो दिया क्या क्या दिया गया है, देखो ये 70 डिग्री दिया गया है और ये दिया गया है 120 डिग्री, आपको ये निकालना है। ओके अब ध्यान दो, अगर ये एंगल आप निकाल लो, अगर ये एंगल आपसे अगर पता चल जाए तो ये एंगल भी निकाल लोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहा है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये पता होगा तो ये आप पता कर लोगे। तो इसको पता करने पे फोकस करते हैं। देखो ये निकल जाएगा, ये और ये लाइन पैरेलल दिया गया है, ए बी सी डी पैरेलल है ना। ठीक है तो देखो ये एंगल जो है 120 डिग्री और ये एंगल आपस में इस दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री होगा कंजिक्यूटिव से। तो देखो ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है हो गया। तो जब ये 70 ये 60 तो ये कितना 70 60 कितना 130, तो ये 50 हो जाएगा। देखो तीनों का सम करो 180 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। डन। चलो क्वेश्चन 26 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देखो ये रहा ए बी और सी डी पैरेलल दिया गया है, ई ए बी 50 है, ये रहा 50, ई सी डी 60 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है ए ई बी, कहाँ है ए ई बी
आपसे ये एंगल पूछ रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। ये तो इजी है, देख लो आप, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और सी बी क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल, तो कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। ओके, तो 60 आ गया अब ये। तो जब ये 60 ये 50 तो ये कितना हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि बी ई ए क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 180 में से क्या करो, इस दोनों का सम माइनस कर लो, दोनों का सम करो, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। 180 में से घटा दो 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन सी। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन 27 समझते हैं। इन द गिवन फिगर ओ ए बी 75, ओ ए बी 75, ओ बी ए 55 डिग्री है, ओ सी डी 100 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है ओ डी सी आपसे ये एंगल पूछ रहा है। निकालो, कैसे निकालोगे आप, इजी है ये भी, देखो ध्यान से आप, ये दो एंगल दिया है तो ये निकाल लोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पहले इस दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा बताओ आप, 130 आ जाएगा दोनों का सम। तो इसको घटा दो 180 में से, तो 180 में से माइनस करोगे 130 को तो 50 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। ओके, जब ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री आ जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, आप ये लिख लेना, तो ये 50 तो ये भी 50। तो अब देख लो, अब ये निकाल लोगे आप, ये 100 ये 50 तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना, यहाँ पर भी 180 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर 30 डिग्री। ओके, निकल गया 30 डिग्री, डन। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन 28। इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। आपसे वाई पूछ रहा है, देखो कहाँ पर है वाई, ये रहा वाई। ओके, चलिए समझते हैं इसको यहीं पर बुक में ही। तो वाई निकालना है, तो अगर देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहा है, अगर एक्स निकल जाए तो वाई भी निकल जाएगा हमसे। ओके, तो एक्स निकालने पर फोकस करना है। तो एक्स कैसे निकलेगा बताओ आप, कैसे निकालोगे इसको आप, तो देखो ध्यान से, चलिए इसको कॉपी में समझाते हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो देखो एक्स निकालना है आपको, वाई निकालना है। ओके, तो वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि वाई क्या होगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अगर यहाँ से अगर एक्स निकाल लें, एक्स कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है और नीचे देखो आप, ये एंगल 3x और 72 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, तो लिखते हैं 3x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। ओके, तो यहाँ से x निकाल लो, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 72, इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। 3 को इधर कर लो आप, तो डिवाइड में आ जाएगा 3, तो x निकल जाएगा यहाँ से 36 डिग्री, तो x आ गया 36 डिग्री। बस आपका ऑलमोस्ट काम खत्म। अब जब x निकल गया तो x तो यहाँ भी है, तो यही x की वैल्यू आ गया कितना 36 डिग्री। तो अब आते हैं ऊपर वाले लाइन पर। ओके, लाइन के ऊपर, तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है तीनों एंगल। ठीक है, कर लेते हैं अब, x प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x की वैल्यू पुट कर लो आप, कितना है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना 126 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ आप, 180 डिग्री माइनस इसको इधर कर लो 126 को, तो माइनस में आ जाएगा, ये घटा लो इसको आप, 10 में से 6 गया तो 4, 7 बच गया, 7 में से 2 गया तो 5। ओके, यानी 54 डिग्री, तो y निकल गया 54 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन इसका है, ऑप्शन बी 54 डिग्री। ओके, डन, समझ में आ गया। चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ से आ रहा है एसर्शन रीजन। एसर्शन दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ रे। क्या ए बी रे है बताओ आप, नहीं ए बी रे नहीं है, ये लाइन है। रे क्या होता है, एक साइड वन इंड होता है, दूसरी तरफ एरो होता है, तो ये रे है, ये तो लाइन है। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो जब एसर्शन गलत हो जाए तो रीजन आपका सही होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, एसर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी, तो इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन 30 है, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है,
द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये भी सही है, क्योंकि पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल बनेगा वो सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बने, 2 एंगल बने, 3 एंगल बने, चाहे 1 एंगल बने, 4 एंगल बने, सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसी प्रकार से पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। ओके, अब बताओ क्या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? क्या असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बताओ आप? ये नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, ये पॉइंट की बात कर रहा है। तो दोनों सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देख लो बी में क्या बोलता है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है, लेकिन चलो ठीक है। 31 है, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, क्या तीनों का सम 180 डिग्री आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो जब ये जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा। निकाल लेते हैं इसको, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, देखो है ना। तो देख लो एक्स वाई जेड तीनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आगे बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो अगर स्ट्रेट लाइन पर एक ही साइड जो भी एंगल बनेगा, 1 एंगल बने, 2 एंगल बने, चाहे 3 एंगल बने, तो सभी एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री ही होता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। ओके, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉरी यहाँ पर ए होगा, मैंने बी लिख दिया यहाँ पर। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। लेकिन आपके आंसर में बी दिया है। ओके, तो वहां पर आप सही कर लेना इसको। क्वेश्चन 32 है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स कंप्लीमेंट इज 60 डिग्री। अब देखो क्या बोल रहा है कि मेजर जो है दो कंप्लीमेंट्री एंगल, देखो द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स कंप्लीमेंट, यानी कि अपने कंप्लीमेंट का क्या है, ट्वाइस है, और उस एंगल का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। अब कैसे होगा, देखो ध्यान से, जैसे मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं एंगल x मान लूँ तो इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, बताओ, 90 डिग्री माइनस x आएगा, आएगा ना। अब बोल रहा है कि जो एंगल है ये अपने कंप्लीमेंट का क्या है, ट्वाइस है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है ये अपने कंप्लीमेंट का ट्वाइस है, हो गया ट्वाइस। इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे आप तो x इक्वल टू 180 डिग्री और ये कितना 2x, इस 2x को उधर कर लो आप तो 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा यहाँ, 60 डिग्री आ जाएगा x। देखो 60 है, तो ये तो सही है, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 33 है, इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल्स देन द अदर 3 एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल। बिल्कुल सही है ये बात। जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि वह राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर है, तो जब यह राइट एंगल बना रहा है तो क्या सभी एंगल्स, जो बचा हुआ 3 एंगल, ये भी राइट एंगल होगा? बिल्कुल होगा। देखो ये राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। जब ये राइट एंगल, तो देखो ये भी राइट एंगल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से भी राइट एंगल, फिर ये भी राइट एंगल। अरे समझ में, तो जैसे ही दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, तो चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके चलो, अब यहाँ पर रीजन क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। बिल्कुल सही, ये भी बात है, यहाँ पर भी सही है। क्या बोल रहा है कि एक लाइन पर एक रे जो है स्टैंड कर रहा है, ठीक है, रे स्टैंड कर रहा है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो, तो देखो रे है ये वाला, तो एडजेसेंट एंगल यही और यही तो है, दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, बताओ? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल ही था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, सॉरी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर ए। डन। चलो क्वेश्चन 34 है अब,
If a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line. अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है दो पैरेलल लाइन में से एक पर, जैसे कि ये और ये पैरेलल लाइन है, ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन, इस पर एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे कि आप ऐसे ड्रॉ करो लाइन, तो यह जो लाइन है ये टी ट्रांसवर्सल्स को मान लेते हैं, यह पहले लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो क्या दूसरे पर लाइन पर भी यह परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखो जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हो गया डन, तो ये सही हो गया। आगे बोल रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये भी सही। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए। ओके चलो, क्वेश्चन 35 लास्ट क्वेश्चन है ये। टू लाइंस आर पैरेलल इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। क्या सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा है कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, दो लाइन पैरेलल है, ओके। अब एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसको दोनों को, ठीक है, कट कर दिया, तो बोल रहा है यहाँ से एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल है ये और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी है, दोनों एंगल ये, ओके। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा? नहीं, इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ओके। दोनों एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया यहाँ पर, ओके। तो ये फॉल्स, जब ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, तो ऑप्शन क्या, डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन फॉल्स होते ही ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। चलो देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, सही, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ ही एमसीक्यू खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक करके वहां से भी आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, किसी भी एक्सरसाइज का, आर.एस. अग्रवाल बुक का, चाहे एनसीईआरटी का, चाहे फिर साइंस का, किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।